प्राचीन काल में विद्वानों की सभाएं अक्सर हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार एक राजा की सभा में अनेक विषयों के विद्वान एकत्रित हुए और उन विद्वानों ने यह निर्णय किया कि इस सभा में सभी विद्वान एक ही विषय पर प्रवचन करेंगे। और विषय क्या रखा गया? अणोरणीयान महतो महीयान। आपको सबको पता ही है, ये अणोरणीयान महतो महीयान ये उपनिषद का वाक्य है और इसका तात्पर्य ये है, इसमें आत्मा का वर्णन किया गया है, आत्मा का परिचय दिया गया है, आत्मा की डेफिनेशन है। ये आत्मा कैसी है, अनेक विषयों को बताते हुए अंत में महापुरुष कहते हैं कि आत्मा के विषय में कोई यथार्थ रूप से बता नहीं सकता, लेकिन हाँ उपनिषदों ने एक उद्घोषणा अवश्य की है कि आत्मा कैसी है? अणोरणीयान महतो महीयान। अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। आत्मा ऐसी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बृहद से भी बृहद है। उसके आकार प्रकार की कोई सीमा नहीं है। अब इतना कठिन विषय दे दिया गया उस सभा में और सभी विद्वान आए, अपने अपने बुद्धि मत के अनुसार उन्होंने प्रवचन किया और इस विषय को अपने प्रवचन में स्थान दिया। अणोरणीयान महतो महीयान। सर्व विद्वानों के बीच में एक विद्वान बैठे थे, लेकिन उनका विषय था साहित्य। साहित्य के विद्वान सारी उम्र वो साहित्य के विषय की चर्चा करते हैं, कभी कादंबरी, कभी अभिज्ञान शाकुंतलम, कभी मेघदूत, कभी रघुवंश, इस प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले, व्याख्यान करने वाले साहित्यिक अब आज उनके सामने विद्वानों के बीच में एक वाक्य आ गया, विषय आ गया, अणोरणीयान महतो महीयान। कैसे उस विषय के ऊपर प्रवचन करें? विचार करते रहे कि आज मैं कौन सा ऐसा प्रवचन करूं, कौन सा ऐसा व्याख्यान दूं जिसमें अणोरणीयान महतो महीयान ये वाक्य यथार्थ रूप से परिलक्षित हो। विचार करते अद्भुत श्लोक उन्होंने निर्माण कर दिया। उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने इस उपनिषद वाक्य को, अणोरणीयान महतो महीयान को अपने साहित्य में प्रवेश करवा दिया और साहित्यिक दृष्टि से इसका वर्णन कर दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको भी आनंद आएगा। बड़ा उचित उत्तम श्लोक है। अगर हो सके तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। बोलिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, सखे गृहीत्वा शपथं करोमि, सखे गृहीत्वा शपथं करोमि। योगे वियोगे दिवसोऽङ्गनानां, योगे वियोगे दिवसोऽङ्गनानां, अणोरणीयान महतो महीयान। अणोरणीयान महतो महीयान। अद्भुत श्लोक। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, सखे गृहीत्वा शपथं करोमि। योगे वियोगे दिवसोऽङ्गनानां, अणोरणीयान महतो महीयान। अद्भुत श्लोक का उच्चारण किया और वो साहित्य शास्त्र के ज्ञाता प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। महाराज मैं क्या कहूँ, ये जो मेरा यज्ञोपवीत मैंने धारण किया है, ये परम पवित्र यज्ञोपवीत है और इस यज्ञोपवीत को मैं हाथ में लेकर के ग्रहण करके शपथ खाता हूँ, शपथ ग्रहण करता हूँ। अर्थात यज्ञोपवीत स्पर्श करके मैं शपथ पूर्वक यह उद्घोषणा करता हूँ। क्या उद्घोषणा है? कहते एक स्त्री के पास यदि उसका पति रहता है, पति का योग हो, संयोग हो, एक स्त्री के पास यदि उसका पति हो तो उसका दिन कैसे बीतता है
अणोरणीयान, अणु से भी अणु। मैंने अगर पति पास में है, यदि पति पास में है तो एक स्त्री का दिन छोटे से भी छोटे समय में बीत जाता है। एक महीना भी ऐसे लगता है कि बस कल की ही तो बात थी। लेकिन वही स्त्री का दिन जब पति प्रवास में हो, पति प्रदेश में हो, पति विप्रलंब में हो, पति दूर हो, तो तब उसका दिन कैसे बीतता है? कहते हैं एक महीना, एक एक दिन भी उसके लिए युग युग के समान बीतता। एक दिन भी उसके लिए युग के समान होता है। किसके लिए? जिसका पति प्रदेश में हो। स्त्री एक ही है, लेकिन पति के साथ योग होने के कारण उसका दिन अणु से भी अणु हो जाता है। और उसी स्त्री का पति जब प्रदेश में होता है तो उसका दिन महत से भी महत हो जाता है, बड़े से भी बड़ा हो जाता है, अणु से अणु और महान से महान होता है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान महतो महीयान।